हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में, जिसमें हमें नंबर लाइन का यूज करना है। और नंबर लाइन का यूज करते हुए इंटीजर्स को हमें नंबर्स लाइन के ऊपर लिखना है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, और इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 मोर देन 5, यानी कि 5 से 3 ज्यादा। अब जब भी ये मोर की बात हो रही होगी तो आप राइट साइड में जाएंगे, जब भी आपसे लेस की बात हो रही होगी तो आप लेफ्ट साइड में आएंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी भी नंबर लाइन का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, 5 से 3 ज्यादा रखना है, यानी कि 5 से क्या रखना है, 3 ज्यादा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब इसे हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दी गई है ये नंबर लाइंस, और इन नंबर्स लाइन में हमें करना क्या है। सबसे पहले तो 5 है हमारे पास, 5 से 3 जाना है। देखिए 5 से हम पहली बार में गए तो 6, फिर 6 से हम दूसरी बार में गए तो 7, फिर तीसरी बार में गए तो 8। आप देख पा रहे हैं हम 8 पे आ चुके हैं, 5 से स्टार्ट किया हमने और 8 पे आ चुके हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मोर देन -5, यानी कि हमें -5 से स्टार्ट होना है और उससे 5 ज्यादा रखना है, यानी कि -5 में मोर 5, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का 5, यानी कि हमारा रिजल्ट आएगा 0, कंप्लीटली 0 होगा। अब -5 यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने, ये 1 आया हमने, 1 2 3 4 एंड 5। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हम 0 पे आ पहुंचे हैं, -5 से हमने 5 ज्यादा किया है। अब यहाँ पे लेस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सी के बारे में अगर बात करें तो 6 लेस देन 2, यानी कि 2 से हमें क्या करना है, 2 से हमें 2 में से हमें 6 को माइनस करना है, लेस करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा -4। अब आपको 2 से स्टार्ट करना है। मैंने हमेशा बोला है कि लेस की बात हो रही होगी तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, 2 से आप लेफ्ट साइड में आइए। 2 से ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम 4 पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें नंबर्स लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ भी लेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए -2 है, -2 से हमें लेस करना है -3, यानी कि हम पहुंच जाएंगे -5 पे। अब देखिए यहाँ पे -2 है तो ये हम कहाँ पे आ चुके हैं, -2 से हमें स्टार्ट करना है और 3 जाना है, 1 आ गए, 2 आ गए और 3, तो ये -5 पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। अब हम आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमें नंबर लाइन का यूज करना है और इन इंटीजर्स को सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो 9 है और फिर 9 में से आपको प्लस -6 है। तो अब 9 दिया हुआ है आपके सामने और 9 में से अगर आप -6 को करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3, यानी कि सबसे पहले 0 से हम 9 पे जाएंगे और उसके बाद -6 पे आना है, यानी कि -6 आएंगे तो हमारे पास 3 पे हम आ चुके होंगे। और इसी तरीके से हमें नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दिया हुआ है प्लस का 5 दिया हुआ है और प्लस माइनस का 11 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं नंबर लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लस का 5 और प्लस के 5 से फिर हमें क्या करना है, माइनस का 11 करना है। देखिए प्लस का 5 करना है, यानी कि 0 से लेकर के सबसे पहले तो हम प्लस के 5 पे जाएंगे, 0 से लेके हम कहाँ जाएंगे, प्लस के 5 पे जाएंगे। अब +5 होने के बाद फिर हमें -11 रिटर्न होना है, तो -11 रिटर्न होंगे तो हम डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे, हम आएंगे डायरेक्टली
माइनस के 6 पे हम आ जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली माइनस के 6 पे। अब देखिए जब आप रिटर्न हो रहे होंगे यहाँ पे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आप कहाँ पे आ चुके हैं, आप माइनस के 6 पे आ चुके हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में और इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर सी के बारे में अगर हम बात करें, उसे देखने और समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है -1 और फिर प्लस माइनस का 7, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 7, यानी कि आप डायरेक्टली -8 पे पहुंचने वाले हैं। यानी कि आपके पास रिजल्ट होगा माइनस का 1 दिया हुआ है आपके पास प्लस -7 दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे माइनस के 8 पे। यानी कि सबसे पहले हम 0 से -1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आ चुके हैं, और -7 की बात करें तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, माइनस के 8 पे आ जाएंगे, और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में और उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको -5 फिर प्लस का 10 करना है, -5 करना है और फिर प्लस का 10 करना है, यानी कि आप पहुंच जाएंगे माइनस का, पहले तो आपको -5 करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -5 हमने किया यहाँ से यहाँ तक। अब हमें करना है प्लस का 10, यानी कि -5 और फिर प्लस 10, यानी कि आप आ जाएंगे यहाँ पे, आपका रिजल्ट आएगा 5, यानी कि अब यहाँ से +10 करेंगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप 5 पे पहुँच जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई के बारे में और उसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके की लाइनों पे उसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, -1 दिया हुआ है, फिर -2, फिर -3 दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो हमें -1 पे आना है, फिर आना है -2 पे, तो -2 पे आएंगे यानी कि अब हम पहुंच जाएंगे -3 पे, -2 आएंगे तो अब हम -3 पे पहुंच जाएंगे, और इसके बाद फिर -3 करना है, यानी कि आप देखिए -1 है आपके पास, फिर -2 है और फिर आपके पास -3 है, यानी कि आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे -6 पे। तो अब जो हम पहुंचेंगे यहाँ से डायरेक्टली वो -6 होगा हमारे पास, और यही इसका रिजल्ट भी होने वाला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई के बाद क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एफ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये है हमारे पास एक ब्लैंक जगह और यहीं पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एफ को। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर हमें दिया हुआ है सबसे पहले -2 और -2 के साथ साथ हमें +8 पे जाना है, और +8 के बाद फिर आपको आना है -4 पे, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा +2, आपके पास रिजल्ट मिलेगा +2 होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना है, -2 पे, यानी कि 0 से लेकर के हम सबसे पहले आएंगे -2 पे, -2 के बाद +8 पे आएंगे तो हम पहुँच जाएंगे 6 पे। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 के बाद फिर हम -4 पे आएंगे, यानी कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे 2 पे, यानी कि यही इसका आंसर होने वाला है। तो ये था कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, उसे देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में तो यहाँ पे हमें विदाउट नंबर लाइन का यूज करके इन सबको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 11 प्लस माइनस का 7 दिया हुआ है, यानी कि 11 और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस और 7। जब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। यहाँ पे माइनस का 13 दिया हुआ है और ये प्लस दिया हुआ है, यानी कि प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 18 दिया हुआ है। 18 में से जैसे ही हम 13 को माइनस करेंगे हमारे पास रिजल्ट होगा 5। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे माइनस का 10 दिया हुआ है और ये प्लस और
प्लस हो जाएंगे आपके पास बिल्कुल प्लस, यानी कि 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट होगा 9। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है माइनस का 250। माइनस का 250 को हम प्लस कर रहे हैं 150 से, तो माइनस का 250 और प्लस का 150, यानी कि हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 100। अब क्वेश्चन नंबर ई के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो ई दिया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस का 380 दिया हुआ है, माइनस का 380 दिया हुआ है और प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस 270। 380 माइनस 270 दोनों ही माइनस में नंबर्स हैं हमारे, तो हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 650। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एफ के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस का 217 दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस का 100, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 317। तो इस तरीके से हमें बिना नंबर लाइन का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम एड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। देखिए सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 137 का सम हमें करना है माइनस का 354 से, तो इसको हम कर सकते हैं। 137 दिया हुआ है, इसको हमें सम करना है किससे, माइनस का 354 से। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 137 हो जाएगा और प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस 354। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा माइनस में 270। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का 52 दिया हुआ है और प्लस 52, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, इन सबको हमें सम फाइंड आउट करना है इनका। माइनस का 213 दिया हुआ है प्लस 39 प्लस 192। देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो माइनस का 231 माइनस का जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 174 और प्लस का 192। तो अब यहाँ पे हम 192 को प्लस करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 18, क्योंकि ये जो नंबर है वो बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। क्वेश्चन नंबर डी को अगर सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 50 दिया हुआ है और इसको हमें प्लस करना है माइनस के 200 से, फिर हमें प्लस करना है 300 से। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 50, ये हो जाएगा माइनस का 200 और ये हो जाएगा प्लस का 300। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 250 प्लस 300, यानी कि जो रिजल्ट आएगा इसका वो आने वाला है 50। वो रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा 50। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है माइनस का 7 और माइनस के 7 को हमें प्लस करना है माइनस के 9 से, और इसे हमें प्लस करना है फिर 4 से, फिर 16 से। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये प्लस और माइनस माइनस का 9 और प्लस 4 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 20। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में 9 और 7 को प्लस कर दें, 9 और 7 को प्लस कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 16, वो भी माइनस का, और प्लस का 20, और 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4, और यही इसकी वैल्यू होने वाली है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में। इसमें दिया हुआ है 37 को प्लस करना है माइनस के 2 से, फिर प्लस करना है माइनस के 65 से, और फिर प्लस करना है माइनस के 8 से। देखिए यहाँ पे 37 हमारे पास है ऑलरेडी, प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस का 2, प्लस और माइनस माइनस का 65, और प्लस और माइनस माइनस का 8।
अब जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और 65 और 2 67 67 और 8 75 67 और 8 हो जाएंगे 75 तो माइनस का 75 हो माइनस का 75 से 37 को माइनस करेंगे तो माइनस का 38 आंसर आएगा और इसमें 4 आंसर आएगा। यही इसकी वैल्यू होने वाली है। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा जिसके अंदर हमने कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।